जब अदनान मेरे पास आया था तो मैंने आते ही यार उससे पूछा कि यार आपके लिए पानी वगैरह लाऊं या चाय। तो उसने कहा नहीं यार, मैं घर से खाना वगैरह नहीं खा के आया, तो खाली पेट मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यार उसके लिए स्पेशल नाश्ता वगैरह मंगवाया। उसके लिए मैंने नाश्ता करवाया। फिर जब उसने नाश्ता मुकम्मल कर लिया, मैंने उसके लिए पानी मंगवाया, बोतल उसने मुझसे पी है, कोल्ड ड्रिंक। तो अब देखें, ऐसा बंदा जो मुझसे मेरी दुकान पे या मेरे घर आके, ठीक है, मुझसे खाना वगैरह खा रहा है, ठीक है, मेरी प्लेट में खा रहा है, और फिर जाकर दूसरे बंदे के सामने गलत बयानी कर रहा है, मुनाफिकाना हरकत कर रहा है, तो कितनी गलत बात है। तो ऐसे बंदे पे कैसे कोई ट्रस्ट कर सकता है। तो राशिद भाई ने मुझसे मैसेज में करके पूछा, अच्छा वो इस तरह की नेचर का बंदा है कि अगर कोई और होता ना, उस किसी और के बारे में ये बात सुनता कि उसने ऐसा कहा, उसको मैसेज तक ना करता, और अगली दफ़ा जब वो उसको मिलता या उससे आमना सामना आता तो उसको मुंह फेर के उससे गुजर जाता। लेकिन उसे पता था कि अदनान ने अमीर हमज़ा के बारे में बात की है, तो कम से कम एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि यार अगर ये इस तरह का कोई मसला है यार, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो यार तुम मुझसे डिस्कस करो, लोगों को ऐसा ना कहो। मुझे बड़ी परेशानी और मुझे गलत गुस्सा भी आया कि यार राशिद भाई इस तरह के बंदे पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो उसको पहले ही उसके दोस्तों के जो सर्कुलर फिगर है उससे दूर कर चुका है। ठीक है, मैंने राशिद भाई को समझाया, यार देखें, अगर तो आप किसी और से बात सुनते ना तो आपका गुस्सा करना जायज़ भी था। अब ऐसे बंदे की बातों में आकर मुझसे गुस्सा कर रहे हैं जो कि आपको पता भी है कि आपका आपसे हासिद है, आपसे जलता भी है, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग से उनको उनसे आपको दूर करने वाला यही बंदा है। तो आप इस तरह के बंदे पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने उसको बताई कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने ये बात कही भी, मैंने ये बात कही भी है और उसने सुनी भी है। अब देखें कि जो बंदा मेरे सामने आकर मेरे पास बैठकर मेरे मुझसे खाना वगैरह खा के, चाय पी के, पानी पी के, ठीक है, जो मेरी प्लेट से खाना खा के मेरी बात कही आपको जाकर सुना सकता है, ठीक है, तो वो बंदा क्या कर सकता है। वो बंदा काबिल भरोसा है नहीं है ना यार, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा यार फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो मैंने ये बात कही भी है आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी यार मेरी प्लेट से खाने वाला बंदा मेरी बात आगे पहुंचा रहा है, आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं यार ये कैसे कह सकता हूँ, ठीक है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं यार, आप फ़ख्र हैं। मैं यकीन जाने, मैं जब आपको ये अवार्ड मिला था ना, तो अगर किसी ने फ़ख्र महसूस किया होगा ना आपके फ्रेंड सर्कल में, वो बंदा मैं था। तो जब इस तरह की बात कोई थर्ड बंदा आके हमारे दरमियान में कर रहा है तो यार यकीनन गुस्सा आता है। तो मैं बड़ा परेशान था इस मामले में। तो राशिद भाई को ये बात समझ आ गई यार, उसने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। यार मुझे उससे ना शर्मिंदगी फ़ील हुई, लहजों और बातों से समझ आ जाती है यार, अल्फाज से, लोगों के अल्फाज से समझ आ जाती है कि कौन बंदा किस तरह की बात कर रहा है। तो ज़ाहिर है, तो फिर मैंने अदनान को भी मैसेज किया और मैंने कहा यार तुम ना बरसगीर पाको हिंद के सबसे बड़े मुनाफिक हो, मैंने तुमसे बड़ा मुनाफिक इंसान को नहीं देखा। तुम वो सांप हो जिसको जितना मर्ज़ी दूध पिला लो लेकिन वो ढंसेगा ज़रूर, ठीक है। तो आज के बाद तुम्हें मेरे सामने आने की, मेरी गली में पाँव रखने की, ठीक है, या फिर हमारे जो बिज़नेस पॉइंट है उस पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसने कहा आई विल कॉल यू लेटर। मैंने कहा तुम मुझे बिल्कुल कॉल ना करो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तुम जैसे इंसान को अपने करीब भी भटकने नहीं दे सकता।